नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कबूतर को क्या पलट कर ही उड़ाना चाहिए या बिना पलटे उड़ाएं। तो एक सवाल ये था भाई का, और दूसरा सवाल ये था कि कबूतर को हम जब बाजी से एक दिन पहले संभालते हैं तो क्या उसे 2-3 गिरियों के बादाम की गिरियों के ऊपर ही संभालें या तो उसे ज़्यादा गिरियों पे संभालें। तो भाइयों, ये जो आज के जितने भी सवाल हैं ये ज़्यादातर बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली है, और जो मलबई कबूतरों का शौक़ रखते हैं, जहाँ हमारे लैंदे पंजाब में हैं, जहाँ चढ़ते पंजाब के जितने भी हमारे भाई हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली है। तो चाहे वो हाई फ्लायर का शौक़ रखते हैं, चाहे वो लो फ्लायर का शौक़ रखते हैं, चाहे हमारे जो देसी टैडी दूसरे कबूतर पालते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी आज वीडियो है। इसमें भाइयों, आज मैं आपको एक कबूतर को तैयार करने के बारे में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि कबूतर को तैयार कैसे करते हैं, और जिन बातों से आप लोग गुमराह हुए हैं उन बातों से आज आपको मैं बाहर निकाल कर कुछ ऐसी तस्वीर बताऊंगा जिससे भी आप खुद सोचोगे कि वाकई जो हमने चीज़ बताई है ये चीज़ बिल्कुल सही है। भाइयों, आते हैं सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे। तो भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि 2 बादाम के ऊपर कबूतर को संभालना चाहिए या नहीं। तो भाइयों, सबसे पहले बड़ी बात ये है मेरे भाइयों कि आप अपने कबूतरों की हर दिन या एक दिन छोड़ के एक दिन फिरते लेते हैं, पक्की फिरतों में उड़ा रहे हैं। बाजी से 2 दिन पहले भी कबूतर को उड़ाते हैं, ठीक है। फिर जैसे आप उसको रूटीन में उड़ा रहे हैं, उस समय आपका कबूतर अच्छा उड़कर आ रहा है, तो क्या उस समय वो कबूतर आपने 2 बादाम के ऊपर संभाला है क्या? उस समय उसका दाना पानी तो वही है ना, जो आप 3 बजे या 4 बजे उसे जो भी खुराकें वगैरह दे रहे हैं, उसे तो प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं। 2 बादाम तो नहीं ना दे रहे उसे, तो दूसरे दिन फिर सुबह आप उसे उड़ा रहे हैं, तो कबूतर आपके उड़ रहे हैं ना। अगर कुछ कमी पेशी आपके कबूतर में रहती है कि उसके पोर में थोड़ी बहुत ही रैश रह भी जाती है, तो कबूतर फिर भी तो उड़ के आ रहा है, यहाँ कबूतर नहीं आ रहा उड़कर। तो इससे भाइयों, अपने दिमाग को थोड़ा सा ध्यान में लाएं, दिमाग लगाएं थोड़ा ध्यान से कि अगर हमारे इस तरह से कबूतर उड़ रहे हैं तो उस दिन बाजी वाले दिन कबूतर क्यों नहीं उड़ेंगे। उस दिन भी भाइयों आपके कबूतर उड़ेंगे। उस दिन सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर किसी भाई को कई डाउट रहता है कि मेरा कबूतर जो सुबह कोई आधे बादाम की या एक बादाम की रैश रखता है, तो सिंपल तरीका है भाइयों, जिस दिन आप की बाजी होती है उस दिन 1-2 बादाम उसे कम खिला दें, ठीक है ना। उतने उसे बादाम कम खिलाएं कि सुबह तक आपका कबूतर बिल्कुल फ्रेश हो जाए। और सबसे बड़ी बात भाइयों ये है कि जो हमारा तरीका है, जो हमारी गेम है ना भाइयों, उससे अगर हमारा कबूतर अपनी रूटीन में 15 बादाम खाता है ना, तो अगर हम बाजी वाले दिन उस कबूतर को संभालने से एक दिन पहले उस कबूतर को हम 18 बादाम भी दे देते हैं ना, तो सुबह तक हमारा कबूतर बिल्कुल खुराक ख़त्म कर देता है, बिल्कुल हजम कर लेता है। उसका कारण भाइयों ये है कि हमारी गेम ही ऐसी है। क्योंकि हम जिस दिन कबूतर को संभालते हैं उस दिन कम से कम कबूतर के बीच जिस्म के बीच में 110 ml 90 ml से लेके 110 ml तक एक्स्ट्रा पानी लगवा देते हैं, उसे उठा देते हैं, जिससे क्या होता है कबूतर सारी की सारी रैश ख़त्म कर देता है, हजम कर लेता है, उसकी खुराक सारी हजम कर देता है। क्योंकि जितना पानी कबूतर को ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा वो हाजमा उसका चलेगा। और साथ में भाइयों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, और इसको अपने जहन में ज़रूर बिठाओ
और इस जो निकाब पोश नुक्तों में जो आप फंसे हो उससे बाहर निकलें। भाइयों ये जो टिप्स दे रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी टिप्स और इम्पॉर्टेंट टिप्स है, इसको हमेशा याद रखें। जिस दिन भाइयों आपकी बाजी होती है, जब आप कबूतर को रात को गर्म करते हैं ना भाइयों, तो एक बात मेरी बात सुने, जब कबूतर गर्म होता है कबूतर का हाजमा भी तेज हो जाता है, उसका हर एक नर्व सिस्टम, हर एक शरीर में उसकी एक्टिविटी आ जाती है और वो खुराक को तेज़ी से पचाना स्टार्ट कर देता है। सुबह तक कबूतर के जिस्म में खुराक नहीं रहेगी भाइयों, ये पलटाना चलटाना जो है वे छोड़ दें आप, ठीक है। तो आप ऐसा करें, क्योंकि ये मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ मेरे दो सवाल और थे, मैं उन्हीं के भी जवाब बीच में ही दे रहा हूँ। एक भाई का सवाल ये था कि कबूतर को क्या सुबह पलटाके छोड़ना चाहिए, ये ज़रूरी है क्या? कुछ भाइयों ने ऐसे पलटाने पे कबूतर लगाए होते हैं, अगर वो सुबह कबूतर को पलटाते भी है ना भाइयों, फिर भी उसे थोड़ी सी रैश देकर छोड़ते हैं, ठीक है भाइयों। और एक बात मेरी और नोट कर ले, खाली पेट कबूतर 7 से 7 कभी नहीं करेगा मेरे भाइयों। 7 से 7 वही कबूतर करेगा जिस कबूतर के पोट में दाना है, रैश है, जो रैश पे लगा हुआ है कबूतर वो ही शाम तक की उड़ान करेगा। बाकी नहीं तो 3-4 बजे कबूतर हर एक का गिर जाएगा। 7 से 7 कोई नहीं करेगा, 7 से 9 नहीं करेगा, 7 से 10 नहीं करेगा। 7 से 9 10 11 12 वही कबूतर करते हैं जिनकी पोट में रैश होती है, वो रैश पे कबूतर लगाए होते हैं भाइयों। ये आप लोगों को सिर्फ गुमराह कर देते हैं कि भाई कबूतर को पलटाओ। अगर आप कबूतर पलटाना बता रहे हैं तो कम से उनको ये भी बताओ इतने बजे कबूतर का पलटाओ और इतने बजे उससे दोबारा रैश दे दें, मगर ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता। तो फिर आते हैं दोबारा अपने टॉपिक के भाइयों। एक चीज़ और मेरी सुने आप, जैसे 2 बादाम पे आप कबूतर को संभालते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। अभी सबसे बड़ी बात ये है मेरे भाइयों कि अगर आप की दूसर की बाजी आती है जब भाइयों, उस दिन आप अपने कबूतर को बिल्कुल रजा के छोड़ते हैं ना, फुल खुराक दे के छोड़ते हैं ना, उस दिन आपका कबूतर क्यों उड़ता है ये मुझे बताएं। अगर पहले दिन आपका कबूतर दाना लेकर सड़कर को कहते हैं उसको पलटाके छोड़ो पलटाके छोड़ो, तो दूसरे वाले दिन उसको पलटाके क्यों नहीं छोड़ते? दूसरे दिन भी पटाखे छोड़ना चाहिए ना, मगर उस दिन कहते हैं कि कबूतर को बिल्कुल रजा के छोड़े, भूखा ना छोड़ें। उसका भाइयों कारण क्या है आज तक कोई किसी ने आपको नहीं बताया, ये मैं सबसे बड़ी टिप आपको दे रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको बार बार देखें भाइयों और अपने जहन में बिठाएं तो कबूतरबाजी आप सीख जाएंगे। मेरी बात सुने, जब दूसर की बाजी में कबूतर को रजा कर छोड़ते हैं फिर हमारा कबूतर अगर उड़ सकता है तो ऐसे क्यों नहीं उड़ सकता? उसमें सिर्फ एक ही कारण है भाइयों, उसका कारण ये होता है कि उस दिन कबूतर को हमने बहुत ही ज़्यादा गर्म किया होता है, क्योंकि उसमें जब हम गाला बनाते हैं कबूतर को गर्म करते हैं उस समय हम कबूतर को 2 बार गर्म कर देते हैं। एक बार हम गाला जब देते हैं, जैसे अंडों की कोई जर्दी, पीले पीला सा जो पार्ट होता है देसी अंडे की जर्दी डाल देता है, को बीच में काली इलायची के बीज डाल देता है और जाफरान के बीज डाल देते, केसर कहते हैं जिसे, उसके तिनके डाल देते हैं, सिंगरफ डाल देते हैं। ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और शायद हनी जिसको कहते हैं छोटी मक्खी का वो डालते हैं। ये इतनी लौंग भी डालते हैं, ये इतनी चीज़ गर्म है कि ये बिल्कुल आग है भाइयों। जितने भी मैं चीज़ें बताई ये बिल्कुल आग है, और गर्मी में, सख्त गर्मी में कबूतर को इससे गर्म किया जाता है। ये गाला गर्म बना के दिया जाता है, फिर उसके बाद गर्म पानी से भी कबूतर को गर्म किया जाता है। कबूतर में इतनी गर्मी पैदा कर देते हैं भाइयों कि कबूतर का हाजमा इतना फास्ट हो जाता है कि वो उड़ते उड़ते सारी की सारी जो खुराक है वो हजम करता जाता है और कबूतर गर्मी से उड़ता है, उसकी उड़ान बढ़ते जाती है, वो खुराक को हजम करता जाता है। इससे कबूतर जो है कभी भी भागता नहीं, इससे कबूतर का सर्कुलेशन चलता रहता है और उड़ान की तरफ वो भागता रहता है। यही कारण है, कबूतर को जब गर्म किया होगा तो भाइयों आपने कभी ये नहीं सोचना कि हमारे कबूतर में रैश रह जाएगी। आपके कबूतर में कभी रैश नहीं रहेगी, सिर्फ आपको कबूतर को गर्म करना आना चाहिए भाइयों। तो इतनी बातें मेरी आपने समझ ली है तो सोच ली है, और दिमाग में ये बिठाएं। कुछ बातें ऐसी हैं भाई जो अभी कैमरे के सामने आने पर मैं कुछ बातें भूल जाते हैं हम, जो नहीं, सिर्फ जो इशारा मैं कर रहा हूँ उसे आप समझें।
कि मैं क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या आपको बताने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाइयों सबसे पहले एक बात करें कि इस वीडियो को भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये और भी जो नए शौकीन हमारे फंसे हुए हैं, जिनके ना तो कोई उस्ताद है तो ना कोई बताने वाला है, वो कुछ ना कुछ इस वीडियो से भी सीखें। और जो खुशी के दूसरों की झूठी बातों में आके फंसे हुए हैं, उनसे बाहर निकल के खुद कबूतरबाजी करें, खुद अपने तरीके से करें और बातों को समझें मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाइयों सबसे पहले वीडियो को शेयर करें, कर दिया ना भाइयों। तो भाइयों अभी देखो, अभी जो पोर्ट पलटाने की बात आती है तो सारी की सारी बात मैंने इसके बीच में बता दी है कि जो पोर्ट की पलटाने की बात आती है ना, कुछ भाइयों ने क्या किया होता है, कबूतर लगाए होते हैं पोर्ट पलटाने के ऊपर। वो क्या करते हैं, कबूतर को पलटाते हैं। कबूतर को पलटाने के बाद कुछ ऐसी मजून दे देते हैं, जब एक बादाम की रैश बनाकर दे देते हैं। ठीक है भाइयों, एक बादाम की गोली लेंगे, उसमें कुश्ते वगैरह मिक्स कर देंगे, उसमें खमीरे मिक्स करके कबूतर को एक गोली बनाकर दे देंगे। तो इससे कबूतर को भूख नहीं लगती। अब सपोज दैट मैं आपको एक छोटा सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि जब आप अपना वेट वगैरह कम करने की कोशिश करते हैं तो आपको डॉक्टर वगैरह यही सलाह देते हैं कि आप क्या करें, जो आप 5-10 रोटियां खाते हैं तो उससे कम कर दें। आप ऐसा करें, ब्रेकफास्ट में खाली दलिया लिया करें, एक कोली दलिया बना के ले लिया करें। तो आपका जो सुबह 5, 6 या 8 फुल्कों का ब्रेकफास्ट करते हैं वो नहीं करेंगे, उससे आपकी भूख, दलिए से आपकी भूख नहीं लगेगी। तो इसी तरह के क्यों नहीं लगती है भाइयों, जो आप 8 रोटियां खाते हैं, चपातियाँ खाते हैं, तो उससे आप खाली एक कटोरी जो होती है खाली यही दलिए से ही आपका पेट भर जाता है, क्योंकि ये एक ताकत वाली चीज़ है। भाइयों ये एक बात और मेरी ज़रूर याद रखें, जो भी ताकत वाली चीज़ होती है, एनर्जी वाली चीज़ होती है ना, वो आप इतनी सी भी खाएंगे ना तो इससे कबूतर की क्या होती है, भूख वगैरह मर जाती है। और दूसरी बात एक और बता दूं मैं आपको, जो बादाम हम कबूतर को देते हैं, क्यों देते हैं बादाम कबूतर, क्योंकि बादाम कबूतर इतने से खाता है, कबूतर का पेट भर जाता है भाइयों। दाना वो उतना खा लेगा मगर बादाम वो इतने से खाएगा, उसका पेट भर जाएगा और साथ में कबूतर में ताकत आएगी, क्योंकि ये ताकत वाली चीज़ है। इससे जब थोड़े से खाता है उसका पेट भर जाता है और साथ में कबूतर का इससे पेट भी हल्का होता है। इसलिए हम ज़्यादा कबूतरों को बादामों पे लगा देते हैं। ठीक है भाइयों, ऐसे भी भाइयों हम क्या करते हैं, वही चीज़ है, सुबह गोली देकर कबूतर को उड़ा देते हैं जिससे कबूतर को भूख नहीं लगती। इस पे कबूतर को लगाया होता है, ये तरीके उनको पता है कि पटाखे कबूतर को छोड़कर हमने कैसे उड़ाना है। अगर आप ऐसे खुद पटाखे देखो, सूखे कबूतर को छोड़ दो, जो आपका कबूतर 2 बजे से उड़ रहा होगा वो 11, 10, 11 बजे ही नीचे आ जाएगा भूख के कारण। तो यही कारण होते हैं, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो भाइयों देखो, मैंने बता दिया है पोर्ट को दूसर के बारे में बता दिया, वो आपको खाली पेट पलटाने के बारे में बता दिया, और कबूतर को 2 गिरी के ऊपर संभालने से जो आपके पड़ता था वो मैंने साफ कर दिया कि किससे संभाल के छोड़ेंगे। जब भी आपको कबूतर बाजियों में छोड़ना है, आपने अपने हाथ पे ही छोड़ना है, अपनी रूटीन से छोड़ना है। जैसे उसे आप डेली दाना पानी करते हैं वैसे ही दाना पानी करके कबूतर को छोड़ना है। भाइयों आप देखो, अगर आपने 2 बादाम पे आज संभाला, आज आपने लगा लो 7 बजे कबूतर को संभाल दिया, अगले अगले दिन सुबह 7 बजे तक कितने 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, 24 घंटे के बाद भाइयों कबूतर क्या उड़ेगा भी तो है ना, आपका उड़ेगा ना। फिर उसकी उड़ान चालू होगी, फिर उसके जब वो कबूतर उड़ेगा 5-6 घंटे या 8 घंटे, अगर कबूतर उड़ा 5-6 घंटे लगा लो, पर 30-30 या 32 घंटे कबूतर कोई भूखा नहीं रह सकता भाइयों। कबूतर में जो क्षमता होती है, जो एक प्रैक्टिकल किया हुआ है साइंटिफिक तरीके से, यही यही बताया गया है, कबूतर का ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे तक भूखा रह सकता है, उससे ऊपर नहीं। उसके बाद वो भूख के कारण नीचे आएगा ही आएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कबूतर जब भी हमें पता होता है कि हमारा कबूतर 6-7 घंटे की उड़ान ऐसे दे देगा, उस उड़ान को बढ़ाने के लिए हम एक उसके साथ छोटी सी गोली लगा देते हैं। गोली लगाने के बहुत बहुत तरीके होते हैं भाइयों। बंद गोली भी लगाते हैं जो 4 घंटे 5 घंटे के बाद खुलती हैं गोली, उनका असर तब होना स्टार्ट होता है
तो कबूतरबाजी बहुत दूर है भाइयों। अब धीरे धीरे ऐसे ही वीडियो देखते जाएं और मैं आपको पार्ट बाय पार्ट हर एक चीज़ बताता जाऊंगा। अभी नुस्खे के ऊपर भागना बंद कर दो, क्योंकि मैंने नुस्खे तो काफ़ी, जितने मैंने नुस्खे अपने वीडियो पे डाले इतने शायद किसी ने डाले होंगे भाइयों। तो अभी भी ढेर सारे नुस्खे पड़े हुए हैं। ये नुस्खे तभी काम आएंगे आपके जब तक आपके पास हर चीज़ का एक का इल्म नहीं होगा, फिर उसके बाद आप नुस्खे लगाएंगे। तो भाइयों, जो भाई मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट ज़रूर करें भाइयों। कमेंट करें तो ऐसी ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो और भी सवाल आए हुए हैं भाइयों के, अब अगली वीडियो में वो उनका जवाब दूंगा मैं कि सुच्चे मोतियों को कैसे मारना होता है। और साथ में भाइयों आपको कबूतर आने पर कबूतर की संभाल कैसे करनी है, उसका एक आपको जलगड़ा बनाना पड़ेगा जो आपका पूरे के पूरे सीजन भी वो गड़ा आपका साथ देगा, जिससे आप आते समय कबूतर की संभाल भी करेंगे और कबूतर का आपका हाजमा भी फिट रहेगा। जब तक आपकी उड़ानें रहेंगी आपके कबूतर का हाजमा बिल्कुल फिट रहेगा। आपके कबूतर कभी भागेंगे नहीं। कबूतर जब भी भागते हैं अनफिट कबूतर होते हैं, इसलिए भागते हैं। उनका कारण ये होता है कि कबूतरों के अंदर कहीं में कि गर्मी पर ज़्यादा गर्म हो जाता है, जहाँ तो कबूतर ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जहाँ तो कबूतर किसी और वजह से भाग जाता है भाइयों। तो वो सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे मैं हर एक वीडियो में बताता रहूँगा। आपने सिर्फ यही करना है कि इस वीडियो को कमेंट जरूर करें, बताएं, क्योंकि आपके ही कमेंटों के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड।